नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे YouTube चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत 4 मार्च 2019 को मनाया जाएगा और यह बहुत बड़ा पर्व है और इस दिन के व्रत पूजन विधि करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि सभी महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। इसको फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि के दिन बहुत श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है और फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन का विशेष महत्व है और इस दिन की पूजा विधि व्रत कथा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर होते चले जाते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यह पावन पर्व बहुत अहम है। शुभ मुहूर्त पूजा विधि का सही समय 4 मार्च दिन सोमवार 12:07 से 12:57 के समय पूजा का शुभ समय है और 5 मार्च दिन मंगलवार सुबह 6:46 से दोपहर के 3:26 शाम तक का सही समय व्रत संपन्न हो जाएगा। शिवरात्रि व्रत अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इस व्रत से आप अपनी काम वासना, क्रोध, ईर्ष्या, मन की अशांति, इन सभी बुराइयों का नियंत्रण कर सकते हैं क्योंकि इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था और सच्चे मन से भोलेनाथ का पूजन किया जाए तो शिव शंकर भोलेनाथ सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं और इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, चंदन, अक्षत, फल फूल, बेलपत्र, बेर, भांग, धतूरा, यह सभी चीजें अर्पित करने से आपको विशेष फल मिलता है और शमी के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ ओम नमो शिवाय के मंत्र का जाप कर सकते हैं और महामृत्युंजय जप का जाप करने से आपके सभी परेशानियां, आपके सभी दुख जीवन से दूर हो जाएंगे। इस दिन की पूजा विधि में आप पानी में कच्चा दूध डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, लेकिन ध्यान रखें कि जो जल शिवलिंग से नीचे बहकर आएगा उस पानी को किसी भी बर्तन में इकट्ठा करके किसी भी वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी पूजन विधि का पूर्ण फल आपको मिलेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसको स्नान आदि करने के बाद पूर्ण संकल्प से पूरा दिन भगवान भोलेनाथ का ही ध्यान करना चाहिए। इसके बाद भस्म का तिलक लगाकर रुद्राक्ष माला धारण कर लें और शिव का ध्यान व पूजन करें और पुष्प, दीप, धूप और पूजन सामग्री को अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने से, रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जलाभिषेक करते वक्त लोटे में गंगा जल में दूध डालकर और चावल डाल दें। लोटे पर धतूरे के फूल, पत्ते आदि शिवलिंग पर चढ़ाएं और अगर इस दिन रात्रि को जागरण करना आपके लिए और भी अधिक मंगलमय रहेगा और शिवरात्रि की पूजा का लाभ मिलेगा क्योंकि महाशिवरात्रि का फल बहुत रखता है। सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सफलता आपको प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन आप इन गलतियों को भूलकर भी ना करें और सावधानी रखें। इस पूजा में सबसे पहले बेलपत्र का विशेष महत्व है। पूजा में बेल पत्र को अवश्य शामिल करें और 3 पत्तों का होना बहुत जरूरी है। यह महादेव के त्रिनेत्र का चिन्ह है और इन पत्तों को पेड़ से तोड़ने का सही समय सोमवार को। बेल पत्र बिल्कुल ना तोड़ें, खराब पत्तों को पूजा में इस्तेमाल ना करें और शिव की पूजा में कुमकुम का प्रयोग ना करें बल्कि इसकी जगह पर आप चंदन का प्रयोग करें और यह आपके जीवन में शीतलता को बढ़ाता है और शिवजी को बेल का फल बहुत प्रिय है और यह आपकी दीर्घायु को पाने में आपकी सहायता करेगा। और चंपा के फूल पूजा में प्रयोग ना करें।
इन सावधानियों को करके आप अपनी समस्याओं से बच सकते हैं। दोस्तों इस दिन सभी लोग व्रत रखें, व्रत पूजन करें और जो लोग इस मंत्र का जाप करते हैं वे भगवान शिव के बेहद नजदीक होते हैं। यह मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो शिवाय, क्योंकि यह मंत्र आपकी सभी परेशानियों को हरने वाला है। मनुष्य की दरिद्रता, रोग, दुख, शत्रु जनित पीड़ा, कष्ट सभी खत्म हो जाते हैं और परम आनंद की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहती है। इस बार शिवरात्रि बहुत अच्छे योग में आएगी। इस तरह से आप शिवरात्रि पूजन करके अपनी समस्त जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं और जीवन को सुखी संपन्न बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था शिवरात्रि के पर्व पर किन सावधानियों को आपने रखना है, किन पूजन सामग्री को आपने प्रयोग में लाना है और आपको पूजा कैसे संपन्न करनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं कुछ नया, कुछ पूजन विधि, कुछ नए उपाय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।